जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या कहना पता ये कहना सैन। आज जनाब अल्लाह आपका भला करे जनाब, आज 25 तरीक है, पहला महीना 2025। जनाब अमेरिका च डोनाल्ड ट्रंप जनाब फैर तो फैर की जा रहा है अजे तो डोनाल्ड ट्रंप मेरे ख्याल हफ्ता 8 दिन भी नहीं हुए। 20 तरीक उसने हल्फ उठाया, आज 5 दिन हो गए हैं। तो जनाब डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े बड़े फैसले और बड़े बड़े बुर्ज बड़े बड़े पूरी दुनिया के मुल्कों से जनाब उसने डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जनाब जो इमदाद करता था, जो दमड़ी भेजता था बकारियों को, पूरी दुनिया के बकारियाँ को, उन्हें सारे बकारियाँ की जनाब दमड़ी बंद कर दी है। उसने कहा जनाब 3 महीने वास्ते किसी मुल्क को कोई पैसा नहीं देना, ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रंप की जनाब पॉलिसी जैसे सामने आई तो पूरी दुनिया को दौड़े लगी। और दूसरी डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बात की, जो मोहम्मद बिन सलमान की और डोनाल्ड ट्रंप की जो बात हुई है वो जनाब डोनाल्ड ट्रंप ने जनाब ओपन कर दी है, पूरी दुनिया को बता दी है मोहम्मद बिन सलमान की और डोनाल्ड ट्रंप की क्या बात हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ये बात करता जनाब, मैं तो ये सोच रहा था मेरे हल्फ उठाने से पहले मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब से तेल सस्ते की बात आ जाएगी, आवाज़ मेरे तक पहुंच जाएगी। लेकिन आज मुझे तीसरा दिन है हल्फ उठाए हुए, तो लेकिन अभी तक पेट्रोल नहीं सस्ता किया आपने। कहता फौरी मेरा ऑर्डर है, फौरी आप पेट्रोल सस्ता करें। इसे कहते हैं माई बाप। वो माई बाप है गुलामों का, जो गुलाम है वो गुलामों का माई बाप है। और वो माई बाप ने ऑर्डर किया है और ये माई बापों को मानना पड़ेगा भाईजान। क्यों? वो अब देखें ना, दलेर बंदे की हर बंदा इज्जत करता है। अब नेचर ग्लेडर जो थे ग्रेंडर साहब, उसने जनाब डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठ के इधर जनाब बता रहे थे नेचर ग्रेंडर एक आम आदमी है, एक उसकी कोई इतनी औकात नहीं है, फलान है ढींगरी हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है अगर दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप नेचर ग्रेंडर का अगर जिसका दोस्त अच्छा हो, साथ हो, उसको और किसी की ज़रूरत नहीं है। नेचर ग्रेंडर वही है। पता ये कौन है? ये वही है जिसने कहा था रिलीज़ इमरान खान को रिहा करो, और आपको करना पड़ेगा, ये मेरी बात याद रखना। अब देखना ना पाकिस्तान का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसके ऊपर भी ये बातें चलनी शुरू हो गई हैं जनाब। इमरान खान को अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी समझ आ रही है। दुनिया के अंदर जिसने भी उस मुल्कों की इस्टेब्लिशमेंट ने अगर सियासत के अंदर हिस्सा लिया है तो डोनाल्ड ट्रंप उसको उसकी हदूद में ले आना चाह रहा है। अब जैसे देखिए उसने अपनी इस्टेब्लिशमेंट को मार देकर और वो सदर बना है अमेरिका का, और मजबूत सदर बना है, ठीक है। तो इधर जनाब आपको पता है पाकिस्तान के अंदर भी जो इमरान खान है, अली मीन गंडापुर, जो अपने आप को इमरान खान 2 बनाने की कोशिश कर रहा था, ये बातें हो रही थी। उसने कहा कौन अली मीन गंडापुर, कौन क्या बातें कर रहा है अली मीन गंडापुर? अली मीन गंडापुर को इस बात का पता नहीं है मैं अभी ज़िंदा हूँ और मैं जेल में हूँ। ये अली मीन गंडा ये बातें डाले उसने इमरान खान को, आपको पता है हर खबर पहुँचती, हर रिपोर्ट पहुँचती इमरान खान को। और जैसे ये जो बाहर की कबीना थी, जैसे ये इन लोगों के साथ मिलके जो मौजूदा 47 वाली हुकूमत है उसके साथ मिलके मामला को चला रही थी। और आपको पता है जो इमरान खान ने जो मुज़ाकरात करने की इस अपनी कबीना को, ये इस हुकूमत को मौका दिया था, इमरान खान ने कहा नहीं था भी मैं आपसे बात करता हूँ लेकिन आप जुडिशल कमिश्नर बनाएं, एक कमेटी बनाएं जिसके अंदर 9 मई और 26 नवंबर का जो 2 साने हुए हैं इसकी साफ़ और शफाफ तहकीक करवाएं, ठीक है। तो फिर हम मुज़ाकरात आगे करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आपको पता है इधर PTI के भी जो जितने भी हैं वो भी आपको पता है उसके साथ जाते थे, इमरान खान को ऐसी बातें सुनाते थे, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब ठीक ठाक चल रहा है, ठीक है। तो अली मीन गंडापुर का जनाब जो अथॉरिटी भी है इमरान खान ने ख़त्म कर दी है। जो पार्टी सदारत है वो भी एक PTI का एक उसका मुझे नाम नहीं आ रहा है, वो जो पार्टी सदर है वो भी उसको बना दिया है, ठीक है। और जो जितने भी सियासी मामला होंगे वो देखेगा, अली मीन गंडापुर नहीं देखेगा, ठीक है। और यही मैं बात करना चाहता हूँ आपसे। मैं अब मेरी बात याद रखना, अब इमरान खान ने ये बात सोच ली है, अभी अब मज़ामत होगी और रोडों के ऊपर होगी, क्योंकि ये हुकूमत बिल्कुल सीरियस नज़र नहीं आ रही। क्योंकि ये देखें अगर इन लोगों ने अगर मुज़ाकरात चलाने थे आगे तो ये जो सुन्नी इत्तेहाद का जो था उसके ऊपर जनाब इन लोगों ने उसके मदरसे के ऊपर छापा मरवा दिया, पुलिस एहलकार भेज दिए, ठीक है।
तो ऐसे तो मुज़ाकरात आगे नहीं चलते। तो इंशाल्लाह ये मेरी बात याद रखना, इमरान खान को छोड़ना पड़ेगा। इमरान खान को ये छोड़े बगैर ये निज़ाम चल नहीं सकता, और इमरान खान का मैंडेट भी इनको वापस करना पड़ेगा। ये भी मेरी आप बात याद रखो। और मंसूर अली शाह डटे हुए हैं। मंसूर अली शाह किसी भी बात पे वो हक पर है, वो आइन के साथ खड़ा हुआ है, 24-25 करोड़ आवाम के साथ वो खड़ा हुआ है, अपने हल्फ के साथ खड़ा हुआ है। और जो बाकी हमारे जो काजी हैं, इंसाफ करने वाले, उनको भी कुछ ख्याल करना चाहिए, उसको भी इस हमारी गरीब आवाम का ख्याल होना चाहिए। अल्लाह पाक ने अगर मौका दिया इंसाफ करने के लिए तो आप इंसाफ करें, छोड़ते ताकतवारों का साथ कर देना या जैली हुकूमत का साथ देना। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर और चैनल मेरे को लाइव सब्सक्राइब करें। उम्र दराज जट भी लोग इंशाल्लाह। इनको अमेरिका ने गिच्ची से पकड़ लिया, उसने कहा किसी भी दुनिया के किसी मुल्क को इमदाद नहीं देनी, जो दमड़ी लेते थे ना बंद कर दी है हमने। ज़्यादा से ज़्यादा टैग करो, कमेंट भी किया करो और चैनल को लाइक भी किया करो और सब्सक्राइब भी करें। अस्सलाम वालेकुम।